आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टॉपिक में हम रीइंकार्नेशन के बारे में ए टू जेड हर एक चीज़ बात करेंगे। जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं इसको लेके, रीइंकार्नेशन को लेके जो क्वेश्चंस हैं आपके, अम, उसके सारे एक एक क्वेश्चन को हम लॉजिकल रूप से देखेंगे। और ऐसे भी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं जो इंडिया में ये इसको मानती नहीं है, तो उन पर भी हम बात करेंगे। और मृत्यु के बाद क्या होता है और किस तरह से जो प्राणमय कोश का ढांचा है वो दूसरे शरीर को लेता है, या उस शरीर को ही क्यों लेता है, दूसरे किसी और शरीर को क्यों नहीं लेता है, ये सारे बहुत सारे अलग अलग जो प्रश्न हैं इसके ऊपर हम आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि भैया, कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि भैया ये बताइए कि अगर इतनी सारी ही आत्माएं हैं तो पॉपुलेशन बढ़ती क्यों जा रही है। काफ़ी अच्छा सवाल है ये, क्योंकि अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ आत्माएं हैं तो पॉपुलेशन भी बढ़नी क्यों चाहिए, उसके ऊपर भी हमें बात करूँगा मैं। तो सबसे पहले इसको हम विस्तार से देखते हैं कि रीइंकार्नेशन क्या होता है। रीइंकार्नेशन जो होता है, जिसको हम पुनर्जन्म की बात करते हैं, इसमें बेसिकली हमें ये देखना होता है जो भ्रांतियां हैं, या अभी भ्रांति है या वो सत्य है, उसमें हम देखेंगे कि जब आदमी मरता है तो दूसरा शरीर लेता है और आत्मा दूसरे शरीर को छोड़ती रहती है ना, और तीसरे शरीर, फिर चौथे शरीर, पांचवें शरीर में प्रवेश करती है। ये पुनर्जन्म का जो बेसिकली आइडिया है कि बार बार जन्म होता है, पुनर्जन्म, अगेन एंड अगेन, री इनकारनेशन। अब ये एक सोच है। तो पहले मैं भी ये सब नहीं मानता था, मुझे लगता था कि ये हो नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं एक डाउट था मन में, और आप सभी लोगों के मन में ये भी विषय रहा होगा, ये प्रश्न रहा होगा कि ऐसा ना हो कि ये सच ही हो। तो पहले हम चालू करते हैं डॉक्टर जिम टकर, जो कैलिफोर्निया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट बोलना ज़्यादा सही रहेगा। तो ही इज़ पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। उनके जो फादर हैं या मेंटर हैं, मुझे ये अभी ज्ञात नहीं है, आयन स्टीवनसन शायद नाम है उनका, जिनकी मृत्यु शायद 2004 में हो गई। उन्होंने भी 2500 से ज़्यादा केसेस लिखना चालू कर दिए, ये कहते हुए कि हमारे पास 3-3 साल, 4-4 साल की बच्चियां और उनकी महिलाएं, मतलब उनके जो माता पिता हैं, उन्होंने आके ये बोला है कंप्लेन के तौर पे कि हमारा बच्चा कुछ ऐसी बातें करता है जो उसके एक्सपीरियंस में अभी तक हुई नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हेलीकॉप्टर में क्रैश में मर गया, इसके बाद मैं पिछले जन्म में मेरा, मतलब मुझे याद है कि मैं एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मरा हूँ और मेरे माँ बाप के नाम ये हैं, और मेरी एक बेटी है, उसको मैंने कुत्ता गिफ्ट किया था। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ये रिकॉर्ड करना चालू हो गई। और डॉक्टर जिम टकर ने अभी तक 2500 से ज़्यादा केसेस ऐसे रजिस्टर किए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। इंडिया से कम से कम 200-300 केसेस हैं, देन यूरोप से केसेस है, जर्मनी से केसेस हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट से अलग अलग केसेस हैं।
जहाँ पे ये बताते हैं पेरेंट्स आके कि मेरा बच्चा बोल रहा है कि मेरी एक बेटी है, मुझे उससे मिलाओ। और जो वो बेटी है उसको मैंने एक डॉगी गिफ्ट किया है, और मेरा एक घर था, उसके सामने एक दीवार है। तो बच्चे से पूछा गया, ठीक है आपका घर कहाँ पे? तो उसने एड्रेस बताया। जब एड्रेस बताया तो वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे जो वो बेटी थी वो बुढ़ी हो चुकी थी, और उस बेटी को जो निक नेम था जो उसका 4 साल का बच्चा लेता रहता था, वो निक नेम से बोला गया कि ये बताइए कि आपका जो बचपन में निक नेम था, वॉज इट दिस वन? तो द गर्ल हैज confirmed over there that lady, which is she is very old, she confirmed over there that yes, this was my name. And then another statement which was given by the boy, 3-year-old boy, that I have given her a doggy. उस डॉगी के भी बारे में भी पूछा गया उस दादी से। तो दादी ने ये कहा कि हाँ मेरा एक डॉगी था, उसका नाम ये था, और वही नाम उस बच्चे ने बताया। तो अब सवाल ये होता है कि अगर ये सब कुछ बच्चे को कैसे पता चल रहा है? ऐसे ही 2500 से ज़्यादा केसेस हैं जिनके बारे में रिकॉर्डिंग हो रखी है, उनके ऊपर बुक्स लिख रखी है उन्होंने। रिकॉर्डिंग केसेस हैं बहुत सारे, रिकॉर्डेड केसेस। और ज़्यादातर जो मृत्यु हुई हैं, जो बच्चे स्मृति रख रहे हैं, जो बच्चे मेमोराइज कर रहे हैं इसको इस जन्म में, उसमें ऐसा बोला जा रहा है कि इनकी अकाल मृत्यु हुई थी सारे बच्चों की। तो अकाल मृत्यु एक ट्रॉमा पैदा करती है आखिरी मोमेंट में। जैसे अभी आपको हम ट्रेन के सामने डाल दें तो बहुत ट्रॉमेटिक होगा आपके लिए, और वो ट्रॉमा जो है वो सस्टेन हो जाता है आगे तक, और इतना ज़्यादा वो गहन ट्रॉमा होता है कि वो अगले जन्म की स्मृति में भी आने लगता है। अब सवाल ये आता है कि अगर ये सब एक झूठ है कि रीइंकार्नेशन नहीं होता, मरने के बाद तुम मिट्टी बन जाओगे, जो बहुत महामूर्ख लोगों ने बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए हुए स्टेटमेंट दे दिया, मरने के बाद तो आपका शरीर मिट्टी बनता ही है, नो डाउट। तो अगर ये सब झूठ है तो आज के ज़माने में ये जो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं ये करके, और ये इन्वेस्टिगेशन कर रखी है सरकार में, ये थीसिस जा चुका है, जो pubmed.government.in जो थीसिस वेबसाइट्स हैं वहाँ पे ये सब जा चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक मेडिकल कॉलेज से अगर आप थीसिस कर रहे हो तो आपके जैसे NCHI या फिर पबमेड हो गया, और भी अलग अलग रिसर्च वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे अपनी थीसिस आपको जमा करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेडिकल से कुछ कर रहे हो, कुछ PhD कर रहे हो, तो उसकी थीसिस आपको वहाँ जमा करनी है। तो वो एक रिकॉर्डेड एक पूरा ग्रंथ है, एक तरीके का शास्त्र है जहाँ पे सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होती हैं, और वो चीज़ वहाँ पे जा चुकी है। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने ये चीज़ बात बोली। अब सवाल ये आता है कि चलो ठीक है, ये तो हमने नए ज़माने में देख लिया, ठीक है, अब कौन कौन से लोगों ने रीइंकार्नेशन को अफर्म किया है? तो नंबर 1 भगवान कृष्ण ने गीता में वर्णन किया है बहुत बार, बहुत कई 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 जगह। इसके बाद ओशो ने अपने कई बार वर्णन किया है। भगवान बुद्ध ने कंफर्म किया है इसको। इसके अलावा जितने भी आप समझ लीजिए बड़े से बड़े जो ऋषि मुनि हैं हुए हैं, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी, उनके जो ये हैं क्या बोलते हैं शिष्य स्वामी विवेकानंद जी। इसके अलावा उनके भी जो गुरु थे, 2 गुरु रहे उनके रामकृष्ण परमहंस जी के। एक तो है टी से नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो और प्लस साथ ही साथ एक और महिला थी जिन्होंने तंत्र की भी शिक्षा दी थी उन्हें, रामकृष्ण परमहंस जी की। उन दोनों का ही नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, उन्होंने दिया है। इसके अलावा नए ज़माने में अगर आप देखें
तो जय कृष्णमूर्ति ने दिया है, जग्गी वासुदेव ने जो सदगुरु हैं उन्होंने बात करी है इसके बारे में, कंफर्म किया है। पतंजलि योग सूत्र में इसका वर्णन है, शास्त्रों में चांडोग्य उपनिषद में इसका वर्णन हो चुका है 7वें चैप्टर पे। अलग अलग लोगों ने बात करी। तो अब सवाल ये आता है कि अगर इतने लोग बार बार बात कर रहे हैं तो इट्स अ पैटर्न नाउ वंस इट इज अ पैटर्न वी हैव टू हैव अ इन्वेस्टिगेशन विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई हाँ होता ही है। कई लोग बोलते संदीप ने नहीं बोला, संदीप महेश्वरी जी ने बोला है, लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं किया है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं होता है। उन्होंने जो दिख रहा है उसके अनुसार बताया है। उन्होंने कहा है कि क्या आप इस पूरे विश्व का रीइंकार्नेशन नहीं हो? ऑब्वियसली हो, क्योंकि आपका शरीर जो है वो आपके पापा का है, फिर उनका है, फिर उनका है। तो शरीर में भी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो भी रीइंकार्नेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो शरीर के स्तर पे अगर हम देखें। देखिए, जो दिख रहा है उसमें मानने की जरूरत नहीं है, वो तो आप जानते ही हो। जो दिख नहीं रहा है, जिस चीज का बोध नहीं है, जिस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें आपको मानने की जरूरत होती है। अभी मुझे कई लोगों ने बोला फ्लैट अर्थ थ्योरी है। आज भी कुछ 1000, 2000, 3000, 10,000, हजारों में कुछ लोग हैं जो अर्थ को फ्लैट मानते हैं। फ्लैट अर्थ थ्योरी की वजह से कत्लेआम हो गए 1500 शताब्दी में, 1600 शताब्दी में। सुकरोत ने बोल दिया, सोक्रेटिस, जिनको हम इंडिया में सुकरोत बोलते हैं, उन्होंने बोल दिया कि ये होता है, कि हम केंद्र पे हैं। अब कई लोगों ने बोला कि हम केंद्र पे नहीं है, धरती गोल है, तो उसमें भी लड़ाई हो गई, उसमें भी मारकाट मच गई। तो मान्यताओं के चक्कर में मारकाट मचनी है, मान्यता, क्योंकि जानते हम है नहीं। फ्लैट अर्थ बोल के अब जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला? जीसस क्राइस्ट से क्या गलती हो गई कि जीसस क्राइस्ट ने बोल दिया कि ये फ्लैट अर्थ है, धरती सीध में है, चपटी है, धरती चपटी है बोल दिया। अब क्या हुआ? ये गलती हो गई क्राइस्ट से। अब हुआ क्या कि जो उनके फॉलोअर्स थे और जो अपकमिंग साइंटिस्ट थे, जैसे सोक्रेटिस या फिर और भी लोग हैं, और हुए गैलीलियो को भी बहुत मारने की धमकियां आई। अब फॉलोअर्स ने कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने हमारे गुरु को गलत कैसे बोल दिया? ठीक है, अब एक तरफ सत्य था, एक तरफ लाखों करोड़ों लोग जो एक किसी बिलीफ को मान रहे हैं। तो क्राइस्ट को गलत बोलने का मतलब यह हो गया, और गैलीलियो को सही बोलने का मतलब यह हो गया कि क्राइस्ट एक बात अगर गलत बोल सकते हैं तो और भी कई बातें गलत बोल सकते हैं। तो इसके चक्कर में बवाल हो गया, वो मानने को तैयार नहीं, फ्लैट अर्थ थ्योरी। और जो ये तो मानने और जानने में फर्क हमेशा ये समझिए कि जो कुछ दिख रहा है उसमें कोई मानने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑब्वियसली आप जान रहे हो। लेकिन जो चीज आंखों से नहीं दिखता, सेंसेस से परसीव नहीं होता, उसमें आदमी नाटक करता है, उसमें भेद होता है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग। यहां पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि हम इसको सिर्फ मान रहे हैं, हम इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सवाल यह आता है कि रीइंकार्नेशन होता है या नहीं होता है, इसको पहले यह समझने की जरूरत है, बिना कोई पक्षपात किए हुए। यूट्यूब पे बहुत से ऐसे महान खोंचू पर्सनैलिटीज हैं जो कह रहे हैं कि रीइंकार्नेशन नहीं होता, और उनको ये दिक्कत है कि सदगुरु ने बाइक ले ली, उनको ये दिक्कत है कि संदीप महेश्वरी आसान है बोलते हैं, तो उनको आसान है से प्रॉब्लम है। उनको हर चीज से प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको बाइक नहीं मिल रही है, उनके कोर्सेज नहीं बिक रहे, क्योंकि वो उनको लगता है कि यूट्यूब पे सब्सक्राइबर गेन करके कोर्सेज बेचे जाते हैं, जबकि ये एक बहुत ही बड़ी भ्रांति है। कोर्सेज को कभी भी यूट्यूब पे नहीं बेचा जाता, कोर्सेज को बेचने के लिए अलग मीडियम्स होते हैं। कोर्सेज कभी यूट्यूब चैनल से नहीं बिकते हैं, क्योंकि वो बिक नहीं रहा है, और इसको नेगेटिव मार्केटिंग भी बोलते हैं। मेरा ये कहना है कि आप नेगेटिव मार्केटिंग इसलिए कर रहे हो, आप मेरे बारे में बात नहीं करते, किसी और के बारे में बात नहीं करते हो, आप बात करते हो बड़े लोगों के बारे में जो आपसे बड़े हैं, आप इन सब के बारे में बात कर रहे हो।
क्योंकि आपको पता है कि थंबनेल में अगर हम ये संदीप को लगा दें, सदगुरु को लगा दें, तो हम क्या करेंगे? हम ऑब्वियसली लोग क्लिक करेंगे उस पर और व्यूज आएंगे। और पक्षपात लेने की जरूरत क्या है, यानी क्या साइड लेने की जरूरत क्या है आपको? एक गुरु का काम क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करना। एक गुरु का यह काम नहीं होता है कि हां सर रीइंकार्नेशन होता है, नहीं होता, ओके सर ये ऐसे नहीं होता सर। आपने मेरे से आके पूछा रीइंकार्नेशन होता है, मैंने कहा हाँ नहीं होता, हाँ आपने मान लिया, अब आप लड़ रहे हो सबसे। इन्होंने बोल दिया रीइंकार्नेशन, अरे वो कौन है भाई बोलने वाला? आपने बोल दिया नहीं होता है, तो पहले आप तथ्यों को पेश करें, जांचें पड़ताल करें, पक्षपात ना करें। पक्ष क्यों ले रहे हैं आप? वाई आर यू टेकिंग द फकिंग साइड कि नहीं होता है, भगवान नहीं होता? वाई आर यू टेकिंग दिस साइड? नहीं होता है। आप स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? गुरु का काम यह नहीं होता कि वो स्टेटमेंट दे। गुरु ये बोलता है स्टेटमेंट देने के बाद कि ये मेरी इन्वेस्टिगेशंस है। इनसे अगर पूछ लें कि क्यों नहीं होता है, तो उसके क्यों पे जो वो जवाब देंगे उस पर क्वेश्चन किया जा सकता है। और अगर हम तथ्यों को देखना चालू करें तो हमें यह चीज समझ में आएगी कि अगर हम सिर्फ यूनिवर्स को भी ऑब्जर्व करें, अभी थोड़ी देर में मैं क्वेश्चंस पे भी आऊंगा आपके, यूनिवर्स को अगर हम सिर्फ ऑब्जर्व करें, अगर हम जिम टकर को साइड करते हैं, भगवान कृष्ण को, बुद्धा, ओशो को, इतने बड़े बड़े जो ज्ञानी महापुरुष हुए हैं, इन सबको अगर हम कहते हैं गलत बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं, सब झूठे, जय कृष्णमूर्ति तक ने बोल दिया, जो इतना लॉजिकल आदमी है, कि रीइंकार्नेशन होता है। अगर मैं कहता हूं कि सब गलत है, सब भ्रांति है, सब साइड में रख देते हैं और सबको डिलीट करके अगर मैं अपनी नंगी आंखों से सिर्फ यूनिवर्स को अगर ऑब्जर्व करूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि होता है। कैसे? इस दुनिया में कुछ भी मारा नहीं जा सकता, तो माइंड में छुपी हुई जो मेमोरी है और जो पर्सनैलिटी है आपकी, वो कैसे मरेगी? अगर आप शरीर को जलाते हो, तो शरीर को जलाने के बाद जो शरीर की इंफॉर्मेशन है वो मिट्टी में होती है, मिट्टी से फिर वो पेड़ बनती है। तो इंफॉर्मेशन सटल होकर ट्रांसफर हो रही है। लेकिन जो अंदर मेमोरी है, जो आपने सिंगल एक यूट्यूब शॉर्ट देखा, इसकी मेमोरी तक डिलीट नहीं करी जा सकती है। हिप्नोसिस के थ्रू हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर हम मेमोरी डिलीट करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स के लॉस को। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि जो यहां काम करता है वो वहां काम करता है। अगर संतुलन का नियम है तो वो पृथ्वी पे हर जगह है, चाहे वो एटॉमिक लेवल पे हो, चाहे वो बहुत ही बड़े स्टार के लेवल पे हो। इन दोनों ही लेवल पे अगर देखा जाए तो संतुलन बराबर तरह से काम करता है। वैसे ही डुअलिटी का नियम है, फाइनाइटी का नियम है, फिनिटी मतलब क्या होता है? गिना जा सकता है, अनगिनत नहीं है, गिना जा सकता है। टाइम फाइनाइट है। इस गैलेक्सी में जो प्लैनेट्स हैं वो फाइनाइट है। इस दुनिया में जो प्लैनेट्स हैं वो फाइनाइट है। एक्सपेंशन हो रहा है, बनते जा रहे हैं, पर फाइनाइट है। तो अब सवाल यह आता है सबसे पहला कि जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे कि ये बताइए कि अगर इतनी ही लोग मर रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ती क्यों जा रही है? क्योंकि अगर लिमिटेड आत्माएं हैं तो लिमिटेड शरीर भी होने चाहिए। तो हमें इसको पहले ये देखना है कि हम इवॉल्व भी होते हैं। अगर हम
समंदर के लेवल पे देखें तो अनगिनत, मतलब जितने मनुष्य हैं उससे लाखों करोड़ों अमीबा हैं, उससे ज्यादा। और हम कहां से निकले हैं? अमीबा से निकले हैं। तो एवोल्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एवोल्यूशन तो हो ही रहा है ना। मतलब अमीबा फिर मछली बन रहा है, मछली रेप्टाइल बन रहा है, रेप्टाइल फिर चूहा बन रहा है, फिर मैमल में कन्वर्ट हो रहा है, मैमल फिर बंदर में कन्वर्ट हो रहा है, फिर बंदर होमो इरेक्टस, फिर ऐसे करके कन्वर्ट। तो इस तरीके से कन्वर्जन तो हो ही रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट होगा जहां पे एनिमल योनि को छोड़ के, जानवर योनि को छोड़ के मनुष्य योनि प्राप्त होगी। तो एवोल्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अनलिमिटेड अमीबाज है, या फिर ये कह सकते हैं कि इंसानों से, मनुष्य से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा अमीबाज है। तो प्रमोशन हो रहा है। अब एक बार तुम्हारा प्रमोशन हो गया तो पुराने पीछे जो लोग आ रहे हैं वो भी, जो पीछे के अमीबाज हैं वो भी प्रमोट करेंगे जानवर योनि में, जानवर योनि से फिर मनुष्य योनि में। तो योनि परिवर्तन हो रहा है। और योनि परिवर्तन का जो ओरिजिन है वो है पानी। तो जब तक पानी रहेगा तब तक मनुष्य आता रहेगा। अमीबा से लेकर मनुष्य तक परिवर्तन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। फिर अमीबा का शरीर मिलता है, फिर रेप्टाइल का शरीर मिलता है, फिर ये जानवर का शरीर मिलता है, फिर बंदर का शरीर मिलता है, फिर ऐसे ऐसे पूरा का पूरा एक वो है प्रोसेस। इसमें आपने सुना होगा 84 लाख योनियां होती हैं। तो 84 लाख योनियों में से कुछ ऐसी योनियां होती हैं जिसमें हर योनि जाके मनुष्य पे नहीं रुकती है। उसमें से कुछ 10 या 12 लाख योनियां ही हैं जो सिर्फ मनुष्य में कन्वर्ट होती हैं आगे चल के। तो अनलिमिटेड हो सकता है ये, मतलब ये कह सकते हैं कि लिमिटेड है ऑब्वियसली, पर 800 करोड़ की जो आबादी है वो 8 लाख करोड़ भी हो सकती है। कोई इसमें कुछ नया नहीं है। अब भेद कैसे करें कि ये पुराना जो जन्म था या पिछला जो शरीर था वो जानवर का था या फिर मनुष्य का था। जो व्यक्ति 20 साल की उम्र में ही भौतिक की तरफ जाना कम कर देता है और ऊपर के जो स्तर हैं जैसे राजसिक स्तर और सात्विक स्तर, इन पे जीना चालू कर देता है, यह व्यक्ति पहले कई बार मनुष्य के शरीर में आ चुका है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है अपडेशन भी होता है। जो यहां काम करता है वो वहां काम करता है, हमें यह समझना होगा पहले। तो अपडेशन का मतलब क्या हो गया? देखिए, शरीर के स्तर पे अगर हम देखें तो पहले 32 दांत होते थे, आज 28 दांत है। ठीक है, तो एवोल्यूशन शरीर के स्तर पे हुआ, विकास शरीर के स्तर पे हो गया। तो क्या विकास अगर शरीर के स्तर पे हुआ और शरीर में छुपी हुई जो आत्मा है, क्या उसका विकास नहीं होगा? क्या उसका भी तो विकास होगा, उसका भी विकास होगा ऑब्वियसली। तो शरीर के स्तर पे जो आत्मा है उसका भी विकास होता है। सिर्फ शरीर का विकास अगर हो रहा है तो वो पर्याप्त नहीं है। पहले आत्मा का विकास होता है, फिर शरीर का विकास होता है, क्योंकि सटल से ग्रॉस होता है हर चीज। हर चीज छोटे से बड़ी पैदा होती है, बड़े से छोटी नहीं पैदा होती। पहले एटम आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं, फिर वो कोवैलेंट बॉन्ड से कंबाइन होते होते बैक्टीरिया में कन्वर्ट होते हैं, फिर एक पूरा प्लैनेट बनता है। ठीक है, तो एटम टू प्लैनेट है, प्लैनेट टू एटम नहीं है लाइफ। ग्रॉस टू सटल नहीं है लाइफ का नियम जो है। ठीक है, तो ये आपका सवाल यहां पे आंसर हो गया कि भाई अच्छा, इससे रिलेटेड मैं एक वेबिनार करने वाला हूं। तो आप सबको वेबिनार में अगर ज्वाइन होना है तो नीचे parsing109@gmail.com पे आप अपना ईमेल करें। विद इन 4 to 5 days हम इस पर वेबिनार करेंगे। अपने प्रश्नों को लिख के इस पर रखें और हम इस पर एक वेबिनार करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा ये जो टॉपिक है, विषय जो है, ऑल्दो ये समझना इतना ज़रूरी नहीं है, आत्मज्ञान ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बट फिर भी ये क्योंकि बार बार ये रिपीट होता है, हर एक महान पुरुष ने इसको रिपीट किया है। और कोई भी चीज़ अगर बार बार रिपीट हो रही है तो वो एक पैटर्न है, और पैटर्न जो है वो सत्य की तरफ इशारा करता है। अगर एक ही बुक में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ लिखा हुआ है और वो ही सारा
जितनी भी बुक्स हैं सब में वो लिखा हुआ है कि हाँ, ईमेल से कन्वर्जन अच्छा होता है, ईमेल से कन्वर्जन अच्छा होता है, ईमेल से कन्वर्जन, सब बोल रहे हैं ईमेल से कन्वर्जन अच्छा, सब अगर बोल रहे हैं कि ईमेल से कन्वर्जन अच्छा होता है, तो इसका मतलब यह है कि हाँ, उसमें सच्चाई हो सकती है कि ईमेल से कन्वर्जन अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि आपको बोध नहीं हुआ है, आप अभी पढ़ रहे हो, अभी आपने ईमेल मार्केटिंग ट्राई नहीं करी है, अभी आप पढ़ रहे हो, तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि सब लोग बोल तो रहे हैं कि ईमेल मार्केटिंग इज द बेस्ट, ईमेल मार्केटिंग इज द बेस्ट, ईमेल मार्केटिंग में पैसा है, ईमेल मार्केटिंग में पैसा है, ईमेल मार्केटिंग, सब लोग, पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने नहीं बोध किया है। यही प्रॉब्लम है। गांव गांव में किसी को विश्वास ही नहीं है कि पैसा कमाना आसान है। तो वो विश्वास कैसे आता है? थ्रू एक्सपीरियंस। छोटी छोटी सक्सेस होती है, और थ्रू स्टोरीज। जब स्टोरीज पढ़ते हो लोगों की कि अच्छा ये है। तो एनीवे, तो ये पहला क्वेश्चन आंसर हो गया। अब सवाल ये आता है कि जो शरीर है वो कैसे अपने आप को, जो आत्मा है, अब यहाँ पे आत्मा शरीर मैं बोलूँगा, वैसे आत्मा नहीं होती है, ढांचे होते हैं बेसिकली, परतें होती है, लेयर्स होती हैं। पंचमय कोश, प्राणमय कोश, कोशास के बारे में बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, एक बार बोल देता हूँ। आनंदमय कोश होती है, मनोमय कोश होती है, प्राणमय कोश होती है, उसके बाद विज्ञानमय कोश होती है। ठीक है, तो ये 5 कोशास होती हैं। मतलब क्या? 5 लेयर्स होते हैं शरीर में। पहली जो 2 लेयर है वो हमें दिखती है, जैसे क्या? शरीर और विचार। ये जो 2 लेयर है, यानी मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी, ये हमें दिखती है, ये ग्रॉस है। लेकिन अगर हम देखते जाए तो चीजें सटल होती जाती है। तो प्राणमय कोश यानी एनर्जी बॉडी जो है वो हमें नहीं दिखती, लेकिन हमें फील होती है। वो सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड दिखता है, लिक्विड दिखता है, पर गैस नहीं दिखता है। पर सॉलिड ही लिक्विड है, लिक्विड ही गैस है। परफॉर्म्स अलग अलग है। लेकिन गैस को लेके लड़ाई, कत्लेआम, रेप्स, मर्डर, दंगा, वॉर होगा गैस को लेके। लिक्विड और सॉलिड को लेके नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड दिख रहा है, गैस नहीं दिख रहा है। एक प्लास्टिक को मैं जलाऊं, प्लास्टिक क्या है? सॉलिड है। फिर प्लास्टिक लिक्विड बन जाएगा, फिर वो लिक्विड गैस बन जाएगी, काला धुआं फेंकेगी जो फैक्ट्रियों से निकलता है। तो अब जैसे ही वो गैस बन के वापस और फर्दर ब्रेकडाउन होगी, वो दिखना बंद हो जाएगी। अब वहां पे लड़ाई झगड़ा, दंगा, मारपीट, विस्फोट, वॉर होगा, युद्ध होगा वहां पे। किसमें? मनुष्यों में। ये प्रॉब्लम चल रही है। हमें लॉजिक नहीं दिखता इस चीजों का, क्योंकि लॉजिक तो वही बता सकता है ना। अरे जो दिख रहा है उसी का तो तुम लॉजिक बताओगे, जो नहीं दिख रहा उसका तुम लॉजिक कैसे बताओगे? भाई तुमने टेलीस्कोप लगा लिया, टेलीस्कोप से तुम देख रहे हो सामने अंतरिक्ष में, ठीक है। अब अंतरिक्ष में डार्क एनर्जी भी है। अब विज्ञान बात करने लगा डार्क एनर्जी के बारे में, क्योंकि डार्क एनर्जी दिखती नहीं है। पर हां, प्लेनेट दिख रहा है, तो प्लेनेट की बातें करो, लोगों को दिखा दो, ये देखो ये प्लेनेट है, लोग मान जाएंगे। लेकिन डार्क एनर्जी लोगों को दिखाओ, लोग कहेंगे नहीं नहीं, डार्क एनर्जी कुछ नहीं होता है। जबकि डार्क एनर्जी है, मौजूद है, लेकिन डार्क एनर्जी दिख नहीं रही है, वो सटल है। 19th सेंचुरी में एटम की खोज हुई। उससे पहले लोग ये मानते ही नहीं थे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल नाम की कोई चीज होती है। अब लोग मान रहे हैं क्योंकि विज्ञान बोल रहा है। वैसे ही पहले 2000 मतलब साल पहले हमने बोल दिया था धरती गोल है, लेकिन लोग नहीं माने। जब विज्ञान आया फिर लोगों ने माना। उसमें भी कई कत्ल हुए, धरती गोल को लेके भी बहुत कत्ल हुए। तो मान्यताओं को लेके, यही भगवान का प्रॉब्लम है। भगवान का जो कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, लड़ाई झगड़ा होता है, क्यों हो रहा है? कुछ लोग कह रहे ये है, कुछ लोग कह रहे ये है, उसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि शरीर कैसे प्राप्त होता है। नेक्स्ट,
ठीक है, तो अब ये इसमें बेसिकली एक जो सवाल था कि दूसरा शरीर कौन सा मिलता है, ये आत्मा कैसे निर्णय करती है या यूनिवर्स कैसे निर्णय करता है। जैसे कि हम ये भी कहते हैं कि जैसे कि कोई वैज्ञानिक है तो अगले जन्म में वैज्ञानिक पैदा होगा। तो लेकिन लेकिन लेट से कि कोई अगर डिजिटल मार्केटर है ना। अब डिजिटल मार्केटर तो अभी आया है, मार्केटिंग तो अभी आई है, ध्यान देना, डिजिटल मार्केटिंग अभी आई है। तो पुराना कोई कैसे फिर नया आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट लेने। वैज्ञानिक तो चलो अब बहुत पहले से आ रखे हैं, तो वैज्ञानिक फिर अगले जन्म में वैज्ञानिक बनेगा, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग कैसे बन गया कोई। अब फोन कंप्यूटर्स अभी आए हैं, कंप्यूटर्स में काम करने का कर्मा है तुम्हारे अंदर, मतलब क्या, तुम्हारी आदत पड़ी हुई है कंप्यूटर्स पे काम करने की। तो थ्योरी के हिसाब से अगले जन्म में तुम्हें कंप्यूटर्स फैसिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आदत है, तुम्हारा अभ्यास कंप्यूटर्स को काम करने का बना हुआ है, इसको वासना बोलते हैं। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि कंप्यूटर्स तो अभी आए हैं, तो जब कंप्यूटर्स पे स्टीव जॉब्स का कैसे इंटरेस्ट आ गया। हाउ स्टीव जॉब वॉज इंटरेस्टेड, बिकॉज जब स्टीव जॉब पैदा हुए थे उस वक्त तो कंप्यूटर था ही नहीं। स्टीव जॉब हैज हिमसेल्फ क्रिएटेड कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर्स। देन हाउ द हेल स्टीव जॉब वॉज फैसिनेटेड टुवर्ड कंप्यूटर, और बिल गेट्स, हाउ द हेल ही वॉज फैसिनेटेड टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स। सो पहले हमें यह देखना होगा कि जो ब्रह्मांड है उसको ये मतलब नहीं है कि तुम कंप्यूटर चला रहे हो या डिजिटल मार्केटर हो या गिटार बजा रहे हो या डॉक्टर हो, उसको ये मतलब नहीं है। वो ये देखता है कि तुम 3 स्तर में कौन से स्तर पे जिए हो। पहला जो स्तर है वो होता है फूड एंड सेक्स का स्तर। तुमने खाना खाने की प्रैक्टिस कर रखी है, तुमने पूरे जिंदगी यौन और संभोग की तरफ निकाली। मतलब क्या, तुम पूरी जिंदगी मैस्टरबेट करते रहे, तुम्हारी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एनर्जीज जो है वो मैस्टरबेशन में निकली, लौंडिया पटाने में निकली, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में निकली, अलग अलग तरीकों को चीजें करने में निकली। ठीक है, तो यूनिवर्स के हिसाब से तुम कहां जिए। चाहे तुमने पूरी जिंदगी मैस्टरबेशन ही किया हो, लड़की के साथ तुमने एक बार भी बिस्तर गर्म नहीं किया, यूनिवर्स उसको यह नहीं देखेगा कि इसने लड़की के साथ संभोग किया। उस यूनिवर्स उसको यह देखेगा कि यह तीसरे स्तर पे जिया है, तमोयोग। तो यह तीसरा हो रहा है तमोगुण में, फूड एंड सेक्स। तो ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो उसके शरीर से जो निकास होता है, यानी एग्जिट जो होता है, वो मूलाधारा चक्र से होता है। यानी केंद्र जो है वो मूलाधारा चक्र से वो निकला, और जैसे ही वो निकलेगा आदमी टट्टी पेशाब कर देता है। क्या कर देता है आदमी? मल मूत्र त्याग देता है। तो शरीर अगर कोई मरा है और वो मल मूत्र त्याग दिया, समझ लीजिए कि वो कहां से निकला है? मूलाधारा केंद्र से निकला है। जिस केंद्र से आत्मा निकलती है उसी केंद्र से आत्मा प्रवेश करेगी। तो केंद्र कहां प्रवेश होगा? मूलाधारा से ही अगले शरीर में प्रवेश करेगी वो। क्योंकि वही चीज वो कंटिन्यू करने दूसरे शरीर में जा रही है। इसका पूरा अधिष्ठान क्या है? वासना। यूनिवर्स को यह मतलब है कि तुमने तमो में तुम जिए, तुम तमोगुण में जिए, तुम फूड एंड सेक्स में तुम जिए, नेक्स्ट में भी तुम फूड एंड सेक्स में ही जियोगे। तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ऊपर जाने की। तो ऐसा आदमी जब जैसे ही दोबारा पैदा होगा 14, 15, 16 साल की उम्र में, ये प्रोस्टिट्यूशन, बाइक चलाना, दारू, नशा, खाना पीना खाओ, जिम मत करो, कुछ मत करो, और यही सब करता रहेगा। ऐसे लोग को आपने देखा है? चलो, ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे लोग मासेस में होते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, तमो में। अब दूसरा ये आता है कि अगर तुमने अपनी 100% एनर्जी में से
50% तमो में दिया और 50% रजो में दिया, यानी क्या, जिम किया आपने, तो नेक्स्ट तुम्हारे शरीर जो तुम्हें मिलेगा उसमें भी तुम यही कर रहे होगे, 50% ये 50% वो। मतलब क्या, तुमको दिक्कत नहीं होगी रजो में जीने की। रजो मतलब क्या? रजो का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड है, जो व्यक्ति वैज्ञानिक है, जो व्यक्ति डॉक्टर बनने में इंटरेस्टेड है, ये सब कुछ रजो में आता है। तो ऐसा व्यक्ति रजो में चला गया, ठीक है, तो उसको अगले जन्म में रजो में ही कुछ करना है, वो क्रिएटिव में ही कुछ करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली अगर वो डॉक्टर था तो डॉक्टर ही होगा वो। इस तरीके की चीजें होती हैं। तो शरीर में तुमने सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी है वो कहां पे करी है? अपने लिंग में करी है, या तुमने अपने हृदय में करी है, या अपने तुमने मस्तिष्क में करी है, यानी आज्ञा चक्र में करी है। आज्ञा चक्र रिस्पॉन्सिबल है बुद्धि के लिए। तो अगर तुम बहुत सोचते हो, तुमने 90% ऑफ द टाइम सतों में जिए हो तुम, तो नेक्स्ट में भी तुम्हें सतों में ही जीने का वो मिलेगा। केंद्र जो है वो वही बनेगा निकलने का, यानी तुम्हारा आज्ञा चक्र से एग्जिट होगे तुम, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज मानी जाती है। उसके बाद जो प्रवेश होगा वो भी आज्ञा चक्र से ही होगा। अब यहां पे एक चीज समझने की जरूरत है कि मूलाधारा चक्र वाले जो पेरेंट्स हैं वो तो तुम्हें मिल जाएंगे। लेट्स से मूलाधारा चक्र से घुसने वाली आत्मा जो है वो निकल गई, मतलब वो मर गई। अब क्या, शरीर छोड़ा, शरीर त्यागने के बाद मूलाधारा आत्मा जो है, ये मूलाधारा आत्मा, ये ऐसे ही पेरेंट्स के बच्चे के साथ पैदा होगी जिन पेरेंट्स की चेतना, उनकी वृत्तियां मूलाधारा में ही रही हैं। मतलब क्या, जो प्रोस्टिट्यूट का बेटा है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि उसका बेटा फूड एंड सेक्स वाला ही पैदा होगा। मतलब क्या, जैसे कि अगर कोई प्रोस्टिट्यूट है, उसकी जो बेटा, उसकी कोई वैश्या है, उसका जो बेटा या बेटी है वो कोई महान पैदा नहीं हो जाएगा। बहुत ही रेयर ऐसा पॉसिबिलिटी होती है कि महान पैदा हो जाए। वो भी वही करेगा जो कर, और यही होता ही है। अगर आप देखो ध्यान से, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है ना, ये पैदा उनका बेटा ये, तो ऐसा ही होता है। अब सवाल आता है कि जो ऊपर के जो स्तर है, उनका जो शरीर है वो कभी कभी मिलता नहीं है। कोई सात्विक आत्मा है। सात्विक जो आत्मा है, यानी जो सात्विक कर्म, आत्मा कोई सात्विक नहीं होती। आत्मा जो है वो, उसके जो कॉन्शियसनेस पे कोई असर नहीं होता है। जो कवच है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। फॉर द फिगर ऑफ स्पीच मैं सात्विक बोल रहा हूं यहां पे, ठीक है। जो सात्विक आत्मा है बेसिकली, इसमें क्या सीन है कि इसको शरीर नहीं मिलता है। अब आप कहोगे इसको शरीर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो सात्विक वाले कम है पृथ्वी पे। 10% पेरेंट्स ही सात्विक वाले हैं, और पीछे की जो लाइन लगी हुई है, लंबी लगी हुई है। तो अब सवाल यह आता है कि ऐसी आत्माओं का क्या होता है? ऐसी आत्माओं को दूसरी पृथ्वियों पे जन्म मिलता है। इस दुनिया में कुल 50,000 से ज्यादा पृथ्वियां ऐसी हैं जिसमें अर्थ जैसी कंडीशंस है, वो वहां पैदा हो जाते हैं। और यह भी पॉसिबिलिटी है कि वहां के जो लोग हैं वो यहां पैदा होंगे। पॉसिबिलिटी क्या ये है? इट्स नॉट अबाउट जस्ट लिविंग ऑन दिस, यूनिवर्स डजंट केयर अबाउट इट कि यू आर लिविंग ऑन अर्थ सो यू विल डाई ऑन अर्थ ओनली। जब तुम किसी कंट्री में दूसरे कंट्री में पैदा हो सकते हो, तो दूसरे प्लेनेट में क्यों नहीं पैदा हो सकते? ऑब्वियसली तुम पैदा होगे। अगर इसी नियम कानून से, जो रीइंकार्नेशन के नियम कानून है, इससे अगर हम देखें तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी। ये ओशो ने भी बात कही थी अपने एक उसमें पॉडकास्ट में कि दूसरी पृथ्वी में पैदा होता आदमी। तो सात्विक आत्माओं के लिए सात्विक शरीर की जो उपलब्धियां हैं वो कम है। उसके चक्कर में प्रतीक्षा समय जो है वो ज्यादा होता है। तो वेटिंग रूम होता है, प्रतीक्षालय, वहां पे बेसिकली वेटिंग रूम कि उनको निकालना है।
तो अब इस चक्र से बाहर कैसे आते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि आप अपनी जो वासनाएं हैं उनको गिरा दो। वासनाएं अगर आप शरीर में होते हुए आपने गिरा दिया तो आपको मुक्ति मिल सकती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली एक मुक्ति का, ठीक है। ऑल दो मुक्ति के दो डेफिनेशन है। एक तो है कि आपने ये समझ लिया मैं कौन हूं और फिर आप दुनिया से मुक्त हो गए, पर शरीर से और जीवन के जो जीने की जो वासना है, जीवन में आने की जो वासना है, जीवन जीने की, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ, आई वॉन्ट टू लिव दिस लाइफ, ये सब तो वासना फिर भी रहेगी ना। ओके, यू आर एबल टू एडजस्ट without anybody, but still you can live on your own. So you are living on your own. That means what? You have the desire to live. So there is a desire. So every single drop, every single whatever the things I have told, forget about all these things. One thing is for sure कि desire is the root cause of all these change in the bodies. The bodies are changing because of the desire. You want to express, इसीलिए व्यक्ति बोलते हैं। व्यक्ति मतलब क्या? व्यक्त। व्यक्त मतलब क्या? एक्सप्रेस। तो जिस केंद्र से तुम निकलोगे, मूलाधारा से तुम निकलोगे, तो मूलाधारा से ही प्रवेश करोगे और मूलाधारा वाली एक्टिविटी ही करोगे। अगर तुम अनाहता से निकलते हो तो अनाहता में से वाले से ही प्रवेश करोगे। तो पेरेंट्स भी अनाहता वाले होने चाहिए। योगा वाले जो लोग हैं उनका बच्चा योगा मोस्टली योगी ही होता है। बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी होती है कि अब मेरे घर में क्या हुआ, मेरे घर में क्या है कि मेरे जो मदर की सोच है वो बिल्कुल विपरीत है, मेरे फादर की सोच बिल्कुल मेरे से विपरीत, सबसे विपरीत है। मतलब बिल्कुल 1% हमारी सोच नहीं मिलती है। मैं जीने वाला हूं सात्विक। मुझे सात्विक चीजें पसंद है, ज्यादातर सात्विक बातें, सात्विक चीजें। ऑल दो मैं नशा भी करता हूं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 4 या 5% आपका रहेगा ही रहेगा तामसिक। आप ये नहीं कह सकते कि एक ही कोई डोमिनेंट हो जाए। ये 3 में से कोई एक डोमिनेंट होना ही होना है, ठीक है। तो डिपेंड, आपके पास चॉइस ये है कि आपका कौन सा डोमिनेंट है। तो मेरे साथ हमेशा मैं पैदा ही हुआ था राजसिक पे और तामसिक, इस पे सात्विक पे। इसीलिए मुझे सात्विक बातें जहां भी हो रही थी मुझे खींचने लगी। जैसे संदीप जी का अष्टावक्र गीता जब हुआ तो मुझे वो खिंच गया मेरे। कई लोगों को नहीं खिंचता है, लोग कहते हैं ये क्या बकवास लगा दिया, बंद करो। कई लोग के सामने मैं संदीप जी का सेशन चलाता हूं, किसी का भी सेशन चलाता हूं, तो वो बोलते हैं कि ये बंद करो, ये क्या मेरे को सर दर्द हो रहा है। तो वो तामसिक पे ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, पहले भी करी थी, इसी वजह से अभी वो आउट ऑफ प्रैक्टिस बिहेव नहीं कर पा रहे हैं। एक दायरा है तामसिक का, उसको तुम छोड़ दोगे तो राजसिक में आ जाओगे। राजसिक का मतलब क्या होता है कि क्रिएटिव माइंड जितना ज्यादा यूज होगा, दैट इज कॉल्ड राजसिक। शरीर के स्तर पे जितना ज्यादा प्रयोजन होगा, प्रयोग होगा शरीर का, दैट इज कॉल्ड तामसिक। शरीर क्या है? शरीर में भी आपकी जो इंद्रियां हैं, अगर उसकी तृप्ति आप कर रहे हो तो दैट इज तामसिक। शरीर में तुम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो वो राजसिक में आ गया। साथ ही साथ क्योंकि उसमें भी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है। इसी के साथ साथ जब तुम सात्विक कर रहे हो, सात्विक क्या है? योगा, आत्मज्ञान की बातें, ये सब सात्विक हो गया। ऐसे ही खाने की भी 3 प्रकृतियां होती है। ये मनुष्य की प्रकृति है। एक मनुष्य है जो बात करता है, उसकी जो वाणी है वो सात्विक होती है, राजसिक भी होती है, तामसिक भी होती है। सात्विक वाणी क्या होती है? जहां पे संस्कृत के शब्दों का ज्यादा उपयोग हो। राजसिक क्या होते हैं? मतलब ठीक है, आपने थोड़ा सा आप कैजुअल बातें कर रहे हो और बिना गाली के बात कर रहे हो। और तामसिक में हर बात पे माँ बहन, छोटी छोटी बातों पे चूतिया और इस तरीके की बातें। तो ये वाणी के लेवल पे अगर देखा जाए तो ये 3 गुण हो गए। उसके मनुष्य के लेवल पे, मनुष्य की हरकतों के, मनुष्य की आदतों के लेवल पे भी ये 3 गुण होते हैं। इसके साथ ही साथ मनुष्य के जो खाने हैं या प्रकृति का जो खाना है उसमें भी ये होते हैं।
फिर अगर हम नेचर में देखें तो नेचर में तामसिक जीव होते हैं, राजसिक जीव होते हैं और सात्विक जीव होते हैं। जैसे गाय जो है वो सात्विक जीव है, और राजसिक जीव कौन है? जैसे बंदर, कुत्ता, ये सब राजसिक जीव हैं। और तामसिक कौन है? जैसे शेर। ये क्या है? ये ऐसे तो प्रकृति के नियम के अनुसार भी, प्रकृति के स्तर पे भी 3 गुण होते हैं। मनुष्यों के स्तर पे भी 3 गुण होते हैं। मनुष्य में भी वाणी के स्तर पे 3 होते हैं, एक्शंस के स्तर पे 3 होते हैं, विचार 3 तरीके के विचार होते हैं। एक होता है तामसिक विचार, एक होता है राजसिक विचार, एक होता है सात्विक विचार। जो भी विचार भगवान की श्रद्धा में लगा हुआ है वो सात्विक है। जो भी विचार स्वयं की खोज में लगा हुआ है वो सात्विक है। जो भी विचार ये सोच रहा है कि अब मैं अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करूं, ये राजसिक विचार है। और जो भी विचार ये सोच रहा है कि अब अगली सेक्सुअल पोजीशन क्या होनी चाहिए, वो है तामसिक विचार। जो भी हाउ टू मैस्टरबेट इन डिफरेंट वेज, ये है सात्विक प्रश्न, सॉरी राजसिक प्रश्न। हाउ टू डू मेडिटेशन, ये है क्या है? सात्विक प्रश्न है। हाउ टू बी बेटर इन सिंगिंग और इन जिम, ये क्या है? राजसिक प्रश्न है। तो प्रश्नों के स्तर पे भी अगर देखा जाए तो, विचारों के स्तर पे भी देखा जाए तो, इमोशंस के, भावनाओं के स्तर पे भी देखा जाए, गुस्सा क्या है? तामसिक है। जिम के बाद जो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो हार्मोन है, वो क्या है? राजसिक है। ड्यूरिंग मेडिटेशन यानी जो प्राण है अगर वो जब बढ़ जाता, वो सात्विक है। सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ये सब रिलीज हो, ये सात्विक है। ऑक्सीटोसिन क्या है? ये तामसिक है। डोपामीन क्या है? ये तामसिक है। तो यूनिवर्स ये देखता है कि भैया आप कौन से स्तर पे ज्यादा जिए हो, उस स्तर के हिसाब से अगली प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें उसके अकॉर्डिंग एक शरीर मिलता है, एक इक्विपमेंट मिलता है। जो उस इक्विपमेंट को पैदा करता है वो भी उस इक्विपमेंट के साथ वेल प्रोग्राम्ड होना चाहिए। मतलब क्या? माता पिता का शरीर भी जो बच्चा पैदा कर रहा है उसके शरीर की वासनाओं से मैच करेगा। इसीलिए सिंगर के घर में सिंगर पैदा होता है, डॉक्टर के घर में डॉक्टर पैदा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है। बीच में अगर लेट से कि तुम डॉक्टर थे, तुमने सिंगर से शादी कर ली, तो अब 2 हो गए यहां पे। तो अब दोनों में से कोई भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, कोई भी हो सकता है। जिसका डोमिनेंट होगा शरीर पे, जैसे कि अगर पिता को पड़ा हुआ बच्चा, तो पिता के जो गुण है वो आ जाएंगे। माता को जो पड़ा हुआ बच्चा, तो माता का जो गुण है वो आ जाएगा। फिर बच्चा मरेगा कैसे? बच्चा मरेगा जहां पे वो जिया है। अगर वो पूरी जिंदगी तमों पे जिया है तो वो मूलाधारा से एग्जिट होगा, फिर मलमूत्र त्याग देगा, उसका साइन है। अगर वो राजसिक पे जिया हुआ है तो वो थोड़ा ऊपर के चक्रों पे पैदा होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका ये आज्ञा चक्र पे। और अगर बच्चा पूरी तरीके से सात्विक था तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो सहस्रार चक्र से एग्जिट करेगा। और एंट्री भी यहीं से होगी, एंट्री भी यहीं से होगी। ऐसा नहीं है कि जिस केंद्र पे तुम जिए हो उसी केंद्र से तुम बाहर निकलोगे, फिर उसी केंद्र से तुम भीतर आओगे। लेकिन तामसिक लोग ज्यादा हैं, पार्टी वाले लोग ज्यादा हैं, अल्कोहल वाले लोग ज्यादा हैं, मेटेरियलिस्टिक लोग ज्यादा हैं इस दुनिया में। तो साधारण व्यक्ति का जन्म जो है वो जल्दी हो जाता है, लेकिन जो असाधारण व्यक्ति है वो साला हजारों सालों में 2000। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो बुद्ध का जो पुनर्जन्म है मैत्रिक, वो थोड़ा टाइम में आएगा, 2000-4000 साल में आएगा। जो भगवान कृष्ण का जो कल की अवतार है वो आएगा काफी टाइम में। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो टाइम जानबूझ के नहीं आ रहा है। वो ऋषि मुनियों ने उस हिसाब से डिसाइड किया था कि अब अगला शरीर इतने टाइम में पैदा होगा, ऐसा कोई शरीर बनेगा, उसी शरीर में ही वो निकल सकता है, नहीं तो उसके अलावा कोई व्याप्त नहीं कर सकते उसको। तो उसी शरीर से वो फिर वापस पुनर्जन्म लेने की संभावना है।
पुनर्जन्म कोई एक मजाक बात नहीं है। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि मेरा क्या होगा ये एक प्रश्न है जो मनुष्यों को परेशान करता है, और इसको जानना, इसकी तरफ कनेक्ट करना डॉट्स को, क्योंकि आप इसको थ्रू मेडिटेशन जाके नहीं देख सकते हो, उसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। तो आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो, यूनिवर्स के कुछ लॉज हैं उसके हिसाब से देख सकते हो, प्लस सारे लोगों ने इतने इतने लोगों ने बात कर रखी उसके हिसाब से आप देख सकते हो। आई होप आपको समझ में आया। उसके ऊपर एक वेबिनार करूंगा मैं, तो ज्वाइन करना हो तो आप हमेशा उसके प्रश्न जो है वो आप भेज सकते हैं और हम इसको फिर आपको विल डू दिस वेबिनार। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।